हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले बाबू स्थिर विद्युत की, है ना। ये चैप्टर जो है क्लास 12th की मैं बात करूँ, क्लास 10th की मैं बात करूँ, या किसी कंपटीशन लेवल से संबंधित किसी एग्जाम की मैं बात करूँ, तो हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पहले बात करने वाला हूँ स्थिर विद्युत की क्या होता है, ठीक है ना। और इसमें जो पहला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, है ना। ये हमारा पहला टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जो अगला जो टॉपिक है आपका, जो अगला चैप्टर है, ये इसी पे ही निर्भर करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वैद्युत का, ठीक है ना। यहाँ वैद्युत नाम आ रहा है बार बार, तो वैद्युत क्या होता है। से आप कोई भी वस्तु आपस में रगड़ेंगे तो वो पदार्थ जो होता है आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और आवेशित होने पर वो छोटे छोटे कणों को क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। जैसे मान लेते हैं पेन मैंने ले लिया, बाल में रगड़ दिया, उसके बाद छोटे छोटे कण के पास ले जाएंगे, वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसका मतलब वो जो पेन है, जो नोक उसमें लगा होता है, ठीक है ना, नोक बोलते हैं ना, तो वो क्या करता है? आवेशित हो जाता है, जो छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब जो घर्षण बल है वो वैद्युत बल में बदल जाता है, ठीक है ना। और जिसके कारण छोटे छोटे कणों को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसका मतलब हुआ कि जो पेन है वो क्या हो गया? आवेशित हो गया। इसी को हम बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। किसी पदार्थ का आवेशित हो जाना ही क्या कहलाता है? विद्युतमय कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं बात कर लिया वैद्युत आवेश की। इसके बाद है बाबू स्थिर वैद्युति। स्थिर वैद्युति क्या होता है, मैं बात करूं तो स्थिर वैद्युति में केवल हम स्थिर आवेश के गुणों के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका परिभाषा बताऊं आपको तो बहुत छोटे में आप दे सकते हो। स्थिर वैद्युति भौतिक विज्ञान का वह शाखा है, भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसकी अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम स्थिर वैद्युति कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो टॉपिक है बाबू वैद्युत आवेश है। क्या है? वैद्युत आवेश है। मैं वैद्युत आवेश की मैं बात करूं तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है, जो विद्युत बलों और वैद्युत क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक था मैंने बता दिया, आप नोट बना लेंगे बाबू तो बेटर रहेगा। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, देखिए वैद्युत आवेश मैंने कहा, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत बलों और वैद्युत क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करेंगे? Q से, ठीक है ना।
चाहे स्मॉल क्यू से लिख दीजिए, चाहे आप कैपिटल क्यू से लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं, आवेश की मात्रक की मैं बात करूं, तो मात्रक जो हो जाएगा इसका यूनिट वो कूलाम होगा। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? कूलाम हो जाएगा। लेकिन हम और भी व्युत्पन्न मात्रक या तुल्य मात्रक निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं, इसका तुल्य मात्रक जो हो जाएगा तुल्य मात्रक। तुल्य मात्रक मतलब हम वैद्युत आवेश को एक अन्य मात्रकों से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जिसे तुल्य मात्रक भी कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा Q इक्वल हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। Q इक्वल क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। I हमारा मूल राशि है, T भी हमारा मूल राशि है, तो इनके मात्रक भी क्या होंगे? मूल मात्रक। तो धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। और टाइम समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। मूल मात्रक की मात्रा हो। तो आवेश का एक अन्य मात्रक आया एम्पियर सेकेंड, जिसे हम तुल्य मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। तो इसका मात्रक एक और आ गया, कौन सा है? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वैद्युत आवेश को Q से लिखते हैं बाबू, और इसका मात्रक कूलाम भी होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है। अगर मैं इसका बीमा की बात करूं, तो ये Q इक्वल I इंटू टी होता है। तो I एक मूल मात्रा, मूल राशि है, तो इसकी मात्रक एम्पियर होंगे और इसकी मात्रक सेकेंड होंगे। लेकिन इसका बीमा अगर मैं लिखूं, तो एम्पियर A हो जाएगा, तो T समय का जो बीमा होगा वो T होगा, कैपिटल T। तो ये आवेश का बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला की मैं बात करूं, तो AT होगा। क्या होगा? AT होगा। तो आवेश का बीमा आप याद रख लीजिएगा कि आवेश का बीमीय सूत्र AT होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आवेश के प्रकार। किसकी बात करेंगे बाबू? आवेश के प्रकार। ये हो जाएगा वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, आवेश जो होता है वो दो प्रकार का। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा निगेटिव चार्ज। इसका मतलब पहला धनात्मक आवेश होगा, दूसरा ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं पहला धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, और धनात्मक आवेश को हम बोलेंगे बाबू पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। प्यारे बच्चों देखो, मैं बात करूं कि धनात्मक आवेश क्या होता है, ठीक है ना। अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, 9th में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और क्या नाम है संयोजकता बताया गया होगा। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन आयन आता है। कौन सा आयन आता है? धन आयन आता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण आयन आता है। सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा, है ना। तो धनात्मक आवेश वहां से हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? अगर कोई पूछता क्या बताओगे, तो सिंपल सा आप बताइएगा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होने से, उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धनात्मक आवेश कहते हैं। देखिए, हमारे पास सोडियम
परमाणु है, इसका एटॉमिक नंबर में बात करूं 11 होगा 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 281 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को तो ये धनायन बनाता है, जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतने उस पे आयन आ जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुआ, कमी हुआ। तो हम परिभाषा दे सकते हैं किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होने से उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा धनावेश हो गया। क्या हो गया, इसे हम प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं, धन क्यू से। ठीक है ना। चलो इसके बाद है दूसरा हमारा टॉपिक ऋणात्मक आवेश। कौन सा है, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज क्या होता है बाबू, जैसे मैंने उसको परिभाषा दिया है सेम इसी तरह से, अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि होगा, तो उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 परमाणु क्रमांक होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका आश्चर्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा बाबू तो ये माइनस हो जाएगा इसमें चार्ज और ये 8 हो जाएगा, इसका आश्चर्य कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। प्यारे बच्चों यदि समझ में आता है तो लाइक करना मत भूलेंगे। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, ऋण चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से जो नोट बनाना हो बना सकते हो। ठीक है ना। जो आप क्लास लीजिए, ठीक है, और नोट स्वयं से बनाना सीखिए। जब आप नोट खुद से बनाएंगे बाबू तो आपको 100% में से 90% आपको याद भी हो जाएगा, उसी समय याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है ना। तो खुद से नोट बनाना सीखो, और जो चीज एक बार सीख जाओगे तो उसको भूलोगे नहीं। नोट बना के यहीं से लिखवा दिया जाएगा, लिख जाओगे तो उससे कोई फायदा होने वाला, घर ले जाओगे रख दोगे। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, खुद से नोट बनाना सीखिए तो आपको बेहतर अच्छी तरह से आना आएगा। ठीक है ना। फिजिक्स क्या होता है, कैसे होता है, वो समझ में आ जाएगा। तो हमारा कोचिंग सेंटर बाबू जोगिया उदयपुर में ही है, तो यहाँ आकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दूर तो है नहीं जोगिया उदयपुर, है ना। तो ये समझ में आया बाबू। इसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक्स है, जैसे मैं नोट की मैं बात करूं तो नोट, इससे संबंधित मैं नोट लिखवाना चाहता हूं। आपने सीखा कि आवेश दो प्रकार का होता है, ऐसे इसके गुण भी बहुत सारे हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे पहला गुण कि आवेश जो होता है बाबू, है ना, वो वैद्युत क्षेत्र स्थापित करता है। क्या स्थापित करेगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेगा। और दूसरा वैद्युत बल स्थापित करेगा, वैद्युत बल स्थापित करेगा, है ना। तो ये सारी कंडीशन उसमें अभी हम बताएंगे कैसे होगा, और परिभाषा भी आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। जो आवेश दो प्रकार का होता है, अगर मैं दो समान आवेश ले लूं, अगला जो हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश के गुण, है ना। तो वैद्युत आवेश के जो गुण है बाबू, मैं बात करूं वैद्युत आवेश के प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला मैं गुण अगर बताऊं कि अगर समान आवेश है, समान आवेश है तो उन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा।
कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। याद रखना कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर मैं विपरीत की मैं बात करूं तो विपरीत आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ध्यान देना कि अगर विपरीत है तो आकर्षण होगा, अगर समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तीसरा पॉइंट, अगर धन आवेश कोई रखा हुआ है तो बल रेखाएं जो होती हैं बाहर की ओर निकलेंगे, किधर? बाहर की ओर। अगर ऋण आवेश होगा तो बल रेखाएं की जो दिशा होगी अंदर की ओर। क्या होगा? अंदर की ओर होगा। ठीक है ना? अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र, है ना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? तो ये नोट याद कर लेना। तो आवेश के कारण क्या स्थापित होता बाबू? वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र। तो पहले मैं बात करने वाला हूं वैद्युत क्षेत्र की, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर कहीं भी आवेश रखा हुआ तो उसकी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं, यहाँ आवेश है, ये आवेश है, अब इसकी चारों ओर कोई क्षेत्र बनेगा। अगर इसमें कोई परीक्षण आवेश हम लेकर आते हैं तो उस परीक्षण आवेश पे बल आरोपित होगा। ठीक है ना? तो वैद्युत क्षेत्र, अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में बताऊं कि किसी आवेश का चारों ओर वह क्षेत्र, किसी आवेश की चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश लाने पर उस पे बल कार्य करता है। ठीक है ना? तो उस क्षेत्र को, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी क्षेत्र का चारों ओर, किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर बल आरोपित हो। ठीक है ना? तो उस आवेश का, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वैद्युत बल। कौन सा? वैद्युत बल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाओगे ना तो उस आवेश पर क्या करेगा? बल आरोपित होगा, है ना। और उसी बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। किसी आवेश